Bismillahirrahmanirrahim. First of all, introduce myself, Iqbal Ahmed Samejo, student of Botany, final year, University of Sindh, Jamshoro. I am very thankful to my respectable teacher, Dr. Hadi Baksh. He gave me a golden chance to present this topic. This is my class presentation, but due to COVID-19, I give this presentation through YouTube. So today my presentation topic is use of fungi as a biocontrol agent. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कंटेंट डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये इसका कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ फंजाई मीडिएट बायोकंट्रोल, 3 मैकेनिज्म्स है, डायरेक्ट एंटागोनिज्म, एंटीबायोसिस, कॉम्पिटिशंस। नंबर 3 है स्ट्रैटेजीज ऑफ इनोकुलेशन, कि इसको फील्ड के अंदर कैसे इनोकुलेशन किया जाता है, इसका उसकी स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। और 4th है एडवांटेज ऑफ फंजाई एज ए बायोकंट्रोल एजेंट, के बायोकंट्रोल एजेंट को के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज ऑफ फंजाई एज ए बायोकंट्रोल एजेंट और इसके डिसएडवांटेज क्या है। लास्ट है कंक्लूजन्स। इससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे इस टॉपिक के हवाले से। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल हम किसको कहते हैं? रिडक्शन ऑफ अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स लाइक इंसेक्ट, वीड्स आर प्लांट बाय यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स। कि अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स की, यानी अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अनवांटेड है, जो डिजीज काजिंग है या पैथोजेंस है, उसे हम अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे इंसेक्ट है, वीड्स है या प्लांट है, वो अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स को रिडक्शन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करते हैं। इसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। यानी ऐसा कंट्रोल जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू किया जाए उसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। और बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए हमें बायोलॉजिकल एजेंट की ज़रूरत होती है। तो बायोलॉजिकल एजेंट क्या है? इट इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स, जीन्स और जीन प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जीन्स का प्रोडक्ट होता है, जिसको यूज़ करके हम अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अनडिजायरेबल है या जो डिजीज काजिंग है, जैसे प्लांट है, वीड्स है, इंसेक्ट्स है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसे हम बायोलॉजिकल एजेंट कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि फंजाई को एज ए बायो कंट्रोल एजेंट कैसे यूज़ किया है। वैसे बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पर हम बैक्टीरिया को भी यूज़ कर सकते हैं, वायरसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि फंजाई को एज ए बायो कंट्रोल एजेंट कैसे यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंजाई को एज ए बायो कंट्रोल एजेंट देखने से पहले हम लिटिल देखेंगे कि फंजाई क्या है। फंजाई का सिंपल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ग्रुप ऑफ यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स, कि एक यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके सेल के पास मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनील है, दैट इंक्लूड यूनिसेलुलर यीस्ट, जिसकी रेंज यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक है। यूनिसेलुलर इसके अंदर यीस्ट है, मोल्ड है, और मोस्टली मल्टीसेलुलर है, मशरूम्स है, etc. मोस्टली कोनिडिया आर यूज्ड टू कंट्रोल एज ए प्रोड्यूस कंटिन्यूसली देन सेक्सुअल स्पोर्स। इसके अंदर मोस्टली कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन कुछ हद तक सेक्सुअल स्पोर के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होती है। तो ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ट्रू न्यूक्लियस वाला, और यूनिसेलुलर भी इसके अंदर होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होती है। इसको हम फंजाई कहते हैं। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था फंजाई का। अब हम मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं कि मेन टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ फंजाई एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। कंटेंट के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंट्रोडक्शन है, यूज़ ऑफ फंजाई एज ए बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल और रिडक्शन ऑफ अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स लाइक इंसेक्ट्स, वीड्स एंड प्लांट्स।
फंजाई को हम बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए या रिडक्शन करने के लिए। किसको? जो अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स है। कौन से है? लाइक इंसेक्ट है, वीड्स है या प्लांट्स है जो डिजीज काजिंग है या अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है, उसको किल करने के लिए, उसको रिडक्शन करने के लिए हम फंजाई को यूज करते हैं एज ए एजेंट के तौर पर। वैसे अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल भी यूज किया जाता है, जैसे इंसेक्टिसाइड है, वीडिसाइड है, पेस्टिसाइड है। लेकिन ये केमिकल्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। ये ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल होते हैं, प्लांट के लिए भी हार्मफुल होते हैं। ये एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन करते हैं, फूड के अंदर पॉल्यूशन करते हैं। इस वजह से केमिकल से ज़्यादा ये हमें बेनिफिशियल है कि हम एज ए बायोलॉजिकल एजेंट को एज ए बायो कंट्रोल के तौर पर यूज करें। तो फंगस के थ्रू हम एम्फिड्स को किल कर सकते हैं, फंगस के थ्रू हम एंट्स को किल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल। कुछ इसके एग्जाम्पल है फंजाई के जो के एज ए बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज है। Trichoderma are most widely used against fungal disease of pulses, grapes, cottons, onions। ये प्लांट्स के नेम हैं, ये प्लांट्स के नेम हैं, कैरोट, पीज, etc। इस प्लांट के अंदर फंगल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा स्पीशीज को यूज किया जाता है। और दूसरी फंजाई है बेसिलस सबटिलिस इज एन पोटेंशियल बायो कंट्रोल। ये एक बहुत पोटेंशियल बायो कंट्रोल एजेंट है जिसको यूज किया जाता है अगेंस्ट ब्राउन रूट ऑफ पाम, पीच, एप्रिकॉट। ये डिजीज के नेम है जो कि मेनेलेरिया स्पीशीज काज करती है। इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम फंजाई को एज ए एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। उस फंजाई का नाम है बेसिलस सबटिलिस। आर्थ्रोबोट्राइस कैंडिडा एक फंजाई है, इज नोन टू एक्ट ऑन नेमाटोड बाय वेरियस मैकेनिज्म्स। नेमाटोड क्या है? नेमाटोड एक वर्म है जिसको किल करने के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए एक फंजाई को यूज करते हैं आर्थ्रोबोट्राइस कैंडिडा। मुख्तलिफ मैकेनिज्म के थ्रू इसको कंट्रोल करती है ये फंजाई। सम ऑफ दीज प्रोड्यूस नेमाटोक्सिन्स। कुछ फंजाई आर्थ्रोबोट्राइस कैंडिडा की कुछ फंजाई जो होती है वो नेमाटोक्सिन्स केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। उस केमिकल की मदद से उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है नेमाटोड को इमोबिलाइज यानी इनएक्टिव करने की। और इनएक्टिव करने के बाद वो उसको एज ए होस्ट लेती है और उसके ऊपर गिरो करती है और उसे कंट्रोल कर देती है। सम फंजाई आर नोन टू फॉर्म हाइफल रिंग। कुछ फंजाई ऐसी हाइफल रिंग बनाती है, कुछ फंजाई ऐसी हाइफल रिंग बनाती है, रिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से नेमाटोड को ट्रैप्ड करती है, नेमाटोड के ऊपर अटैक करती है और नेमाटोड को एज ए होस्ट उसके ऊपर ग्रोथ करती है और उसे कंट्रोल कर देती है। उसके बाद है सेकेंड टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फंजाई मीडिएट बाय कंट्रोल। मैकेनिज्म ऑपरेटिंग अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के इसको कैसे, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, कि मैकेनिज्म क्या है इसका फंजाई को एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर यूज करने का। तो मैकेनिज्म ये है कि इसको मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इन ऑल द केसेस पैथोजन एंटागोनाइज्ड बाय द प्रेजेंस एंड एक्टिविटीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म दैट दे एनकाउंटर। हर एक्सपेरिमेंट के अंदर पैथोजेंस किल हो रहा था फंजाई की प्रेजेंस की वजह से या उसकी एक्टिविटीज की वजह से, प्रेजेंस की वजह से या उसकी एक्टिविटीज की वजह से पैथोजेंस किल हो रहा था। तो इसकी थ्री मैकेनिज्म्स फंजाई की एज ए मीडिएट ऑफ बायो कंट्रोल है जो हम नीचे पढ़ेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट एंटागोनिज्म। Direct antagonism or lysis of death of the pathogen by other microorganisms is called a hyperparasitism.
डायरेक्ट एंटागोनिज्म हम उसे कहते हैं जैसे एक ऑर्गेनिजम्स है जो कि पैथोजिन है, डिजीज काजिंग है, डिजीज काज करता है, ये एक पैरासाइट है। अगर ये ऑर्गेनिजम्स एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर में या किसी भी एनिमल के लिए पैरासिटिक है, तो ऐसा फंजाए जो कि इसके ऊपर पैरासाइट हो, इस ऑर्गेनिजम्स के, इस पैथोजन के ऊपर पैरासाइट हो, इस फंजाए को, अगर ये अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स फील्ड के अंदर मौजूद है जो कि पैरासाइट है, और ऐसा फंजाई हम यूज करें जो कि इसके ऊपर पैरासिटिक है, तो ये इसके ऊपर पैरासिटिक है तो ये इसको किल कर देगा, इसे हम हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स पे पैरासाइट हो उसे हम हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं, और पैरासिटिक फंजाई जो कि दूसरी फंजाई पे पैरासिटिक हो उसे हम माइको पैरासाइट्स कहते हैं। तो इस डायरेक्ट एंटागोनिज्म हम उसको कहते हैं कि एक पैरासाइट के ऊपर दूसरा उसका हाइपर पैरासाइट इनोकुलेशन करें और उसको किल करें, उसे हम डायरेक्ट एंटागोनिज्म कहते हैं। सेकंड है एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस के अंदर क्या होता है कि फंजाई ये सीक्रेशन प्रोसीजर है, इसके अंदर सीक्रेशन होती है कंपाउंड की, कौन से कंपाउंड, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड जो के पैथोजेंस को सप्रेस करे और किल करे, वो फंजाई के थ्रू उसको फंजाई सीक्रेट करती है। ऐसे कंपाउंड्स जिसके थ्रू हम सप्रेस कर सकते हैं या किल कर सकते हैं पैथोजेनिक फंजाई को, तो सीक्रेशन का प्रोसेस होता है, इसे हम एंटीबायोसिस कहते हैं। और फंजाई के पास कैपेबिलिटी होती है, मोस्ट ऑफ फंजाई आर कैपेबल ऑफ सीक्रेटिंग वन और मोर कंपाउंड एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फंजाई के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एक या एक से ज्यादा कंपाउंड सीक्रेट कर सकती है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट सीक्रेट कर सकती है एज ए एंटीबायोटिक एक्टिविटी के थ्रू, एंड जिस कंपाउंड के थ्रू हम पैथोजन को सप्रेस कर सकते हैं या किल कर सकते हैं। थर्ड है कॉम्पिटिशंस। स्टारवेशन इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टारवेशन का मतलब है कि भूख से मरना, तो ये एक कॉमन डेथ का काज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब कंपटीशन का मतलब है कि लिमिटिंग न्यूट्रिएंट के अंदर कंपटीशन करवाई जाए, जैसे ऐसा न्यूट्रिएंट जो सॉइल के अंदर लिमिट में है, जिसकी प्रेजेंस ज्यादा नहीं है, जो लिमिट में प्रेजेंट है, उस न्यूट्रिएंट की कंपटीशन करवाई जाए। जैसे कोई ऐसा अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स है जिसको नाइट्रोजन की जरूरत है, नाइट्रोजन सॉइल के अंदर लिमिट में है, तो ऐसा ऑर्गेनिजम्स या ऐसी फील्ड लगाई जाए जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करे, और नाइट्रोजन जो है वो अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल ना हो और वो खुद ब खुद डेथ हो जाएगा। उसके बाद 3 स्ट्रेटेजीज फॉर इनोकुलेशन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, के फंजाई को एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर कैसे हम इनोकुलेशन करते हैं। परमानेंट इनोकुलेशन, फर्स्ट है परमानेंट इनोकुलेशन, इन्वॉल्व एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंजाई इन दैट एनवायरमेंट, लीस्ट कॉस्टली but labor intensive as a periodic release of spores is necessary। इसका मतलब है कि फंजाई को एनवायरनमेंट के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है, और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, पर लेबर को ज़रूरी है कि वो टाइम के हिसाब पीरियडिक से रिलीज़ करे, स्पोर्स को रिलीज़ करे। और सेकंड है इनोकुलम एगमेंटेशन, यूज फॉर डिजीज विच आर एनुअल प्रॉब्लम, ऐसी डिजीज जो एनुअल प्रॉब्लम करती है उसके लिए यूज किया जाए, उसके लिए इनोकुलेशन किया जाए। थर्ड है एनवायरमेंटल मैनिपुलेशंस टू प्रोड्यूस पैथोजेंस एंटागोनिस्ट,
ऐसे पैथोजेंस प्रोड्यूस किए जाए जो कि दूसरे अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हो, उसके एंटागनिस्ट हो। 5 है एडवांटेज ऑफ फंजाई एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। They truly cut down the application of chemical products, many of which are poisonous to human and the environment. एडवांटेज का मतलब है कि फंजाई को हम एज ए बायो कंट्रोल एजेंट क्यों यूज करते हैं, यानी अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए केमिकल भी है, इंसेक्टिसाइड, वेडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स केमिकल भी है, लेकिन हम बायो कंट्रोल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों यूज करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि केमिकल जो हम यूज करते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, ह्यूमन प्लांट के लिए हार्मफुल है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करता है, फूड को पॉल्यूशन करता है। इस वजह से केमिकल की यूज को कट डाउन करने के लिए हम फंजाई को या एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। सेकेंड है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ये प्राइस में भी इफेक्टिव है, मुनासिब है, इतना महंगा नहीं पड़ता है। और तीसरा है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब है कि ये पॉल्यूशन पैदा नहीं करता है, जैसे केमिकल्स हम यूज करते हैं वो पॉल्यूशन पैदा करते हैं, लेकिन ये बायो कंट्रोल एजेंट पॉल्यूशन पैदा नहीं करता है। नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन एंड एनिमल, ये एनिमल और ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं होता है। मल्टीपल टारगेट कैन बी ट्रीटेड, और इसके मल्टीपल टारगेट होते हैं ट्रीट करने के लिए, ये एक ही टारगेट से ट्रीट नहीं करता है, इसके मल्टीपल टारगेट होते हैं। और इसके डिसएडवांटेज भी है बायो कंट्रोल एजेंट के कि इसका टाइम रिक्वायर्ड फॉर किलिंग इज मोर, यानी हम केमिकल यूज करेंगे तो वो जल्द ही अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा, लेकिन बायो कंट्रोल एजेंट जो कि टाइम रिक्वायर्ड है, इसके अंदर ज़्यादा टाइम होता है किल करने के लिए, अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इसको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। हाई स्पोर प्रोडक्शन इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन बायोलॉजिकल इफेक्ट, इसको हाई स्पोर्स प्रोडक्शन इसकी नेसेसरी होती है बायोलॉजिकल इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए। इफ होस्ट टारगेट रेंज इज मल्टीपल, अगर होस्ट की टारगेट रेंज ज़्यादा हो जाए, मल्टीपल हो जाए, तो ये ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, उनको भी किल कर देता है। इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है। नाउ लास्ट है कंक्लूजन्स। नाउअडेज फंजाई बायोलॉजिकल कंट्रोल इज कंसिडर्ड टू बी a rapidly developing natural phenomena in research area with implication for plant yield and food productions। आज के दौर में आजकल ये फंजाई के ऊपर बहुत बड़ी तेज़ी से रिसर्च हो रही है, इसकी नेचुरल फिनोमेना के ऊपर, कि इसको कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पर प्लांट और फूड प्रोडक्शन के लिए इम्प्लीकेशन किया जाए, यूज़ किया जाए। दे मे हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ क्रॉप, फूड एंड फीड्स एंड रिड्यूस द अनडिजायरेबल यूजेज ऑफ केमिकल, पेस्ट एंड टॉक्सिन्स केमिकल, कि हम रिसर्च इस वजह से हो रही है कि केमिकल टॉक्सिन्स जो है या केमिकल पेस्टिसाइड्स है उसका उसके यूज़ को कम करने के लिए, क्योंकि ये हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, इसलिए इसके यूज़ को कम करने के लिए हम कैसे फंजाई को एज ए बेटर यूज़ कर सकते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर। फंगल बायोलॉजिकल कंट्रोल आर द फ्रीक्वेंट और ऑफन इंपॉर्टेंट नेचुरल मोर्टेलिटी फैक्टर इन इंसेक्ट पॉपुलेशंस अंडर नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन। अंडर नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर फंजाई जो है वो एक नेचुरल मोर्टेलिटी फैक्टर है इंसेक्ट पॉपुलेशन के लिए, एक आज़ादाना इम्पोर्टेंट नेचुरल मोर्टेलिटी फैक्टर है इंसेक्ट पॉपुलेशन के लिए, अनलाइक अदर बायो कंट्रोल एजेंट सच एज वायरसेस एंड बैक्टीरिया। जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस भी बायो कंट्रोल एजेंट है, लेकिन फंजाई एक फ्रीक्वेंट है इससे भी। Fungi do not have to be ingested to infect their insect hosts, but the invasion directly through the insect cuticle can be used to control of all insect, including sucking insect। बैक्टीरिया और वायरस को बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज करने के लिए हमें उसे इंजेस्ट करना पड़ता है, लेकिन फंजाई को हम एज ए इंजेस्ट नहीं करते, लेकिन ये
इंसेक्ट क्यूटिकल के ऊपर इन्विजन करता है. द प्रेजेंट लिटरेचर इंक्लूड द पास्ट एंड करंट प्रोग्रेस ऑफ फंगल बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मोड ऑफ मैकेनिज्म्स. So thank you for the today's presentations.